हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घरों में अच्छे होंगे। चैप्टर चल रहा है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया। तो हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विथड्रॉ होने तक पढ़ लिया था। मतलब 1922 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, वो गांधी जी ने वापस ले ली। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अब ऐसा तो नहीं है कि गांधी जी सोचेंगे कि चलो कोई बात नहीं, अब जो जैसे मास स्ट्रगल हो रहा है तो वायलेंट हो रहा है तो हम चुप करके बैठ जाएंगे। हाँ, लेकिन एक निराशा जरूर रहती है कि हाँ यार, हम कोई भी चीज शुरू करते हैं, हम कोई भी मूवमेंट शुरू करते हैं तो वो वायलेंट हो जाती है, जबकि हमारा इरादा ऐसा नहीं होता। तो अब जितनी भी ये लीडरशिप थी जो लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, ये एक कांग्रेस लीडरशिप थी, जिसमें सी आर दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे। तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जो सीनियर लीडर्स थे, उन्होंने ये फैसला लिया कि अब हम जो प्रोटेस्ट है या स्ट्रगल है या मास स्ट्रगल है, अब वो नहीं करेंगे। अब वो वाला समय नहीं है। अब क्या करेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट है वो ये कहता है कि आप जो प्रोविंशियल काउंसिल्स है, जो इलेक्शंस होते हैं हमारे, तो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके आप अंग्रेजों की पार्टी को हरा सकते हैं। आप सत्ता में आकर अपने कानून चला सकते हैं। तो अब हम सत्ता में आएंगे, हम वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे कि हम अब पीसफुली वोट ग्रहण करेंगे, लड़ेंगे इलेक्शन और जीतेंगे। लेकिन यह बात हजम नहीं हुई जवाहरलाल नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस थे। ये यंग लीडर थे और इनका जो खून जिसे कह सकते हैं वो गर्म था। तो इसलिए जो गर्म खून वाले लोग थे, इन्होंने अपना एक अलग दल बना लिया जिसे कहा गया गरम दल। और जो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जैसे जो सीनियर लीडर्स थे या महात्मा गांधी थे, तो इनका जो दल था, इसको कहा गया नरम दल। गरम दल और नरम दल में तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। मतलब जो पार्टी है, जो स्ट्रगल के लोग हैं, अब वो दो हिस्सों में बंट चुके हैं। तो अब सीधी सी एक बात चल रही है कि हमारा जो है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। यहाँ पर इलेक्शंस होने चाहिए। हमारा जो डिप्रेशन फैल रहा है हमारे इंडिया में, भूखमरी फैल रही है, तो काफ़ी चीज़ें हो रही है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन है, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, उन्होंने इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए कि कहीं जो हिंदुस्तान के लोग बहुत ज़्यादा त्रासदी में जी रहे हैं, तो कहीं ये गलत स्टेप ना ले ले तो हमारी गवर्नमेंट को झुकना पड़ सकता है। तो हम पहला ये स्टेप ले लेते हैं कि हम अपनी तरफ से एक कमीशन भेजते हैं इंडिया में। वो देखेगा कि वहां पर काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इस कमीशन को कहा गया, जो 1928 में कमीशन आया, उस कमीशन को कहा गया साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन क्या था? ये साइमन कमीशन में एक ग्रुप था जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। अब भारतीय कोई भी नहीं है तो यहाँ पर आके भारतीयों की फेवर अंग्रेज कैसे कर सकते हैं? ये बात भी हजम नहीं हुई हमारे यहाँ के लीडर्स की। तो क्या हुआ कि 1928 में साइमन जो कमीशन पहुंचा था, जिसके जो लीडर थे सर जॉन साइमन, उसके लीडर थे वो पूरे कमीशन के, तो उसका विद्रोह हुआ 1928 में। तो साइमन गो बैक जैसे नारों से स्वागत किया गया उसको पूरा, और अंग्रेज उसी पे भड़क गए। तो इसमें जो लीडरशिप में जो लाहौर में प्रोटेस्ट हुआ, तो वहां पर जो मेन लीडर थे वो थे लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय और जितने भी लोग थे उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ की। तो ऐसे जो लाला लाजपत राय जख्मी हुए और कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो जवाहरलाल नेहरू इस बात से भी बहुत ज्यादा भड़क गए, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। तो 1928 में इन्होंने प्रण लिया, सॉरी 1929 में, 1929 में इन्होंने प्रण लिया कि अब हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम पूरी आजादी चाहते हैं, अंग्रेजों को धकेलना चाहते हैं यहाँ से, जिसे कहा गया पूर्ण स्वराज। तो 26 जनवरी 1929 जो उस दिन था, जो पूर्ण स्वराज की डेट थी, तो उसमें डिक्लेयर किया गया कि हम आज के दिन को, आज ये शपथ लेते हैं, तो आज ही के दिन को हम मानते हैं
कि ये हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तो अगर इतिहास में आ जाए कि सबसे पहला जो इंडिपेंडेंस डे इंडियंस की तरफ से मनाया गया तो वो था 26 जनवरी 1930। मैं सॉरी पहले 29 कह चुका था। तो 26 जनवरी 1930 को जो इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, पूर्ण स्वराज की मांग की गई और वहां पर गांधी जी एक अलग मूवमेंट में शुरू हो गए। उन्होंने डिसाइड ये किया कि हम कानून तोड़ेंगे, जिसे कहा गया सिविल डिसोबीडेंस। जी हाँ, हम अंग्रेजों का कानून नहीं मानेंगे, क्योंकि 1928 की जो घटना थी लाला लाजपत राय की, उसने काफी ज्यादा गांधी जी को निराश किया। तो उन्होंने कहा अंग्रेजों का जो बनाया हुआ कानून है, जो रिसोर्सेज हैं उस पे हमारा हक है, तो वो कानून को हम तोड़ेंगे। तो जो है गांधी जी ने भी ये डिसीजन लिया कि अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारी जो चीजें हैं वो हमारी रहे। तो इसी को कहा गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन इसे साल्ट मार्च क्यों कहा गया? साल्ट मार्च इसलिए कि जो कानून बनाए गए थे, अंग्रेजों की व्यवस्था थी, तो उस पे क्या था, अंग्रेजों का शासन चल रहा था, चीजें इंडियंस की थी। तो गांधी जी ने पहले डिमांड की थी कि ये 11 डिमांड्स हैं लॉर्ड इरविन को, कि ये हमारी 11 डिमांड्स है, ये पूरी कर दीजिए, जिसमें ये कानून हम नहीं मानेंगे, ये आप अपना कानून अपने पास रखिए। लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया लॉर्ड इरविन का। तब गांधी जी ने 11 मार्च 1930 को सिविल डिसोबीडेंस प्लस साल्ट मार्च की शुरुआत कर डाली और उन्होंने एक यात्रा की। 240 मील की ये यात्रा थी, जो थी साबरमती से लेकर दांडी जो कोस्टल एरिया था वहां तक। तो वहां तक 240 मील की यात्रा तय की उन्होंने 24 दिनों में। मतलब हर रोज जो 10 मील जो वो चलते थे और उनके साथ उनके भरोसे योग, जिन पे उनको पूरा विश्वास था, 78 वॉलंटियर्स भी उनके साथ थे। और जैसे जैसे कारवां चल रहा था वैसे वैसे लोग काफी जुड़ते रहे। तो हजारों के करीब लोग जो गांधी जी के साथ इस मूवमेंट में सहयोग कर रहे हैं। और 6 अप्रैल को जब वहां पर पहुंचे दांडी में, तो गांधी जी ने पहला कानून तोड़ा, कानून की धज्जियां उड़ाई जो अंग्रेजों का कानून था, और उसे कहा गया दांडी लॉ ब्रेकन। जो दांडी लॉ था, मतलब इस नमक कानून जिसे कहते हैं, तो नमक का जो कानून तोड़ा उन्होंने वहां से पानी लिया समुद्र का और उबाला, नमक निकाला, और तब उन्होंने सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट की शुरुआत कर डाली कि अब हम जो अंग्रेजों का कानून नहीं मानेंगे, जो इंडियंस पे लागू हो रहा है, इंडियंस की प्रॉपर्टी पे। तो इसे कहा गया साल्ट मार्च या सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट की शुरुआत। तो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट की शुरुआत गांधी जी ने 1930 में कर दी। लेकिन आगे चलकर ये मूवमेंट क्या रुख लेती है और क्या नतीजा निकलता है, ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं और जाते जाते वही दरख्वास्त कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और खुश रहिए। तो चलते हैं दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।